नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी पारण में सुनाई जाने वाली श्री कृष्ण जी और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं श्री कृष्ण जी की कहानी, उसके बाद सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को काम पर रखा। इस बात को बहुत समय व्यतीत हो गया था। राजा भी बूढ़े हो गए थे, पर वह अपने सैनिकों के हाथ एक फूल की माला भिजवा देते और पुजारी रोज उसे भगवान को चढ़ा देती रही। इसके बाद जब राजा आते तो उसे प्रसाद के तौर पर पुजारी राजा को भगवान के गले से उतारकर रोज राजा को पहना देते। यह उनका रोज का नियम था। एक दिन राजा बीमार हो गए और उन्होंने सैनिक के हाथ माला भिजवा दी और कहलवाया कि आज पंडित जी हमारा इंतजार न करें, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। सैनिक ने पुजारी को माला देकर सारी बात बता दी। पंडित जी ने सोचा, भगवान का यह दिव्य हार आज तक राजा ने ही पहना है, पर आज राजा नहीं आने वाले हैं तो यह दिव्य हार मुझे पहनने को मिल जाएगा। यही भगवान की इच्छा है। तो भगवान का हार पंडित जी ने अपने गले में डाल लिया। तभी सिपाही दौड़ता हुआ आया और पंडित जी से बोला कि राजा आ रहे हैं, आप सारी तैयारी रखें। इतने सालों की परंपरा राजा तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वह स्वयं आ रहे हैं। पंडित ने डर के कारण वह हार भगवान को फिर से गले में पहना दिया। पंडित जी ने सोचा, यदि राजा को पता चला तो दंड मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। राजा आए, पंडित जी ने राजा को हार पहना दिया, पर राजा की निगाह माला पर पड़ी जिस पर सफेद बाल लगा था। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या तुमने यह माला पहनी थी? पंडित जी डर गए और बोले, यह सफेद बाल भगवान श्री कृष्ण जी का है। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, कृष्ण जी के बाल कब सफेद हुए हैं? कल सुबह देखूंगा कि यह सच है या झूठ। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। पंडित जी डर गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, भगवान मुझे माफ कर दें, मुझे लोभ हुआ, मैंने सोचा ये माला मैं पहन लूं, भगवान मुझे बचा लो। पंडित जी पूरी रात प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय आए। पंडित जी से कहा, पंडित जी मुकुट उतार दें, मैं कृष्ण जी के बाल देखना चाहता हूँ। पंडित जी ने मुकुट उतार दिया। राजा के देखते ही देखते होश उड़ गए। कृष्ण जी की मूर्ति के बाल सफेद थे। हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने मूर्ति का एक बाल उखाड़ा। उसके बाल उखाड़ते ही मूर्ति से खून निकलने लगा। वह भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण जी प्रकट होकर कहने लगे, राजन, तुम मुझे मूर्ति समझते हो, पर यह पुजारी को मुझ में भगवान दिखाई दिए हैं, इसलिए मुझे इसकी जान बचाने के लिए अपने बाल करने पड़े। राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तो ये थी कृष्ण जी की कहानी। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वह अपने पति व सास के साथ रहती थी। उसकी सास उस पर बहुत अत्याचार करती, सारे घर का काम करवाती और खाने को भी अच्छे से नहीं देती। उसका पति सुबह सवेरे काम पर चला जाता था। उसके बाद बहू भी सुबह से ही काम पर लग जाती थी। उसकी पड़ोसन ये देखती तो उसे तरस आता। एक बार उसने उससे कहा कि तुम तुलसी माता की पूजा किया करो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब बहू ने अपनी सास से पूछा। सास ने मना कर दिया तो बहू ने चुपचाप सुबह अंधेरे उठकर स्नान कर तुलसी मैया को जल से सींचने लगी। एक दिन सास ने देख लिया और मिट्टी के घड़े की जगह उसने कच्ची मिट्टी का घड़ा रख दिया। बाहर अंधेरा था। कच्ची मिट्टी के घड़े को उठाया और उस घड़े को लेकर स्नान करने चली गई। स्नान के बाद उसने घड़े को पानी में डाला। घड़ा पानी में समा गया। अब बहू तुलसी माता के पास आकर रोने लगी, कहने लगी, मेरा नियम टूट गया, मैं आपको गंगा जल से नहीं सींच, तुलसी माता मुझे माफ करना। उसके रोने से माता प्रसन्न होकर उसके सामने आई और बोली, तुम्हारा नियम नहीं टूटा, तुमने तो आज मुझे अपने आंसुओं से ही सींच दिया, तुम्हारा नियम पूर्ण हो गया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इस पर उन्होंने उसे सोने का घड़ा दिया। बहू लेकर घड़े को घर आई और सास को दिखाया तो सास खुश हो गई। उसने कहा, सोने का घड़ा देख गांव वाले जलेंगे और चोरी हो जाएगा, कल तुम माता से दूसरा घड़ा मांग लेना। बहू सीधी सादी थी। वह तुलसी माता के पास आकर फिर रोने लगी। तुलसी माता ने उसे चांदी का घड़ा दे दिया। तब बहू ने वह घड़ा भी सास को दे दिया तो सास ने फिर वही बात कही कि यह घड़ा भी देखकर लोग जलेंगे, कल तुम दोबारा मांग लेना दूसरा घड़ा।
अब बहू फिर से तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का तो लालच खत्म ही नहीं हो रहा है, तू मिट्टी का घड़ा ही लेकर जा। अब बहू मिट्टी का घड़ा लेकर सास के पास गई तो सास बहुत गुस्सा हुई और बोली, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन था, क्या फायदा उनकी पूजा करने से। उसने बहू से कहा, क्या फायदा। ऐसे ही तुलसी माता वहाँ प्रकट हो गई। तुलसी माता के प्रकट होते ही उसकी सास अचंभे से उन्हें देखकर माफी मांगने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तब माता ने उसे दोनों सोने और चांदी के घड़े दे दिए और आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों सास बहुएं तुलसी माता का नियम निभाने लगी। उनके घर में सुख शांति व समृद्धि आ गई। तो ये थी द्वादशी पारण में सुनी जाने वाली कृष्ण जी और तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।